ध्यान दीजिएगा आगे। मिस्टी प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़े थे, प्राचीन भारत, उसका अगला पार्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। पार्ट नंबर आई चलेंगे क्या, 3, पार्ट नंबर 3। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी और याद करे चलेंगे। सरवन बिलकोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था, किसने बनवाया था? चामुंडे राय। कौन बनवाया था? और इसकी की अगर बात किया जाए तो कहिए, ठीक है, 983 ईस्वी, याद रखिएगा। और एक बात और, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात किया जाए तो सरवन बेलगोला में ही उनके उपवास के कारण क्या हो गई थी? 298, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था, बताइए? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार हुआ ना। और अगर अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध कौन है? बिंदुसार। तो कहेगा बिंदुसार का दूसरा नाम अगर पूछ दे तो क्या होगा? अमित्रघात। क्या होगा? अमित्रघात। उसके बाद आगे याद हुआ, तो बिंदुसार के किन नामों से जाना जाता है? अमित्रघात। कौन घात? अमित्रघात। उसके बाद डायनेकस भारत आया, किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में आया था। अब बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कह सकते हैं या उत्तराधिकारी कह सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और अच्छे से याद करे चलेंगे, ठीक है ना। आगे, बिंदुसार अनुयायी था कथी का? आजीविक संप्रदाय का। कथी का? आजीवक संप्रदाय का। तो कहेगा बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र की अगर बात किया जाए तो कौन था? अशोक। कौन था? तो याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। याद हो गया, कौन हुआ? अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? धर्म, याद रखिएगा। और कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 में, क्या हुआ था? 261 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। कहेगा कलिंग का युद्ध क्या हुआ था? 200। इसी में अशोक ने अपने 99 भाइयों को क्या किया था? मार दिया था, काट दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? महेंद्र और किसको? संघमित्रा को। ये दोनों कौन था? ये दोनों बाल बच्चा था इनका, ठीक है। यानी कि संघमित्रा जो थी इसे पुत्री थी और महेंद्र भाई जो थे इसे कौन थे? पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे, याद रखिएगा। तो अशोक के यानी कि पुत्र का नाम बताइए? महेंद्र। और उसके बाद पुत्री का नाम संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। कहाँ भेजा? श्रीलंका। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? अशोक ने। कौन किया? और शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। कौन भाषा है? अच्छा, शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी और खरोष्ठी। दोनों क्वेश्चन पूछ ले है, ब्राह्मणी और क्या है? खरोष्ठी। ग्रीक तथा और माइक है। आज सर्वाधिक की अगर बात किया जाए तो ब्राह्मणी, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन सी लिपि? ब्राह्मणी। अच्छा, खरोष्ठी लिखी जाती है किधर से किधर? दाएं से बाएं। दाएं से। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? और ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। बाएं से, याद हो गया जी। अशोक के शिलालेखों की संख्या अगर बताइए तो 14। इसका खोज किसने किया था? पैंथलर। कौन किया था? पैंथलर ने किया 1750 में। 1750। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ की अगर बात किया जाए 7वां। कौन है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। क्या बताइए? 1837। 1837। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ की बात किया जाए तो रुद्मी देई। रुद्मी कथी? देई। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की में। कहाँ मिलता है? ये आंध्र प्रदेश। कहाँ? एवं यानी कि गुजरात। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में अभिलेख है। तो कहता मास्की अभिलेख कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। और गुजरात कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। इन दोनों में अशोक का नाम क्या मिला? अशोक। अशोक का नाम अशोक मिला। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता है? देवा प्रिय न, देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय।
अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट बताया न। कहाँ के अभिलेख में वर्णन किया गया है? भानु कथी भाब्रू है, कथी है? भाब्रू शिलालेख में, जो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता कौन से शिलालेख में? 13वां में। कैमा सांची का स्तूप, कई बार क्वेश्चन पूछ ले, कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसका निर्माण कौन करवाया? अशोक। कौन करवाया? अशोक ने करवाया। उसके बाद भरहुत स्तूप, क्या है? भरहुत स्तूप, ये भी कहेगा तो कहाँ? अशोक कालीन यानी कि भी पड़ता मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? या भरहुत की खोज कब किया गया? 1873 में। 1873 में किया गया ना। उसके बाद आगे श्रीनगर की स्थापना कौन किया? इस बार भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी टीआरई 2 जो हुआ है ना, उसमें श्रीनगर की स्थापना कौन किया? अशोक। कौन किया? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, किससे? उपगुप्त से। किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। अशोक की मृत्यु क्या हुआ बताइए? 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर। मौर्य वंश की सबसे छोटी इकाई क्या था? ग्राम। क्या था? शुंग वंश की स्थापना कौन किया? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग शासकों की राजधानी क्या था? विदिशा। विदिशा कथी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग, उसी से रिलेटेड है। आगे पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये एक बार नहीं बल्कि कितना बारी क्वेश्चन पूछ ले हैं, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पुष्पमित्र शुंग ने डायरेक्ट पूछा था, कथी जानते हैं? अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था, इसे क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा पुष्पमित्र शुंग। कई बार करवाया था बताइए तो? अच्छा, अश्वमेध यज्ञ के मतलब समझते हैं? घोड़ा छोड़ा जाता है, और जितना ऊपर घोड़ा जाता है ना, उतना ऊपर राज पाट जमीन हो जाता है ना। अगर उसको रोक दिया कोई घोड़ा को होते से, और उसको फिर दिक्कत, उससे माने क्या करना पड़ता था? लड़ना पड़ता। वो जो भी रहता था से माने छोड़ा जाता था, जितना घोड़ा जाता हो उतना। अगर बीच में अगर रोक देगा कोई तो कैसे कीजिए, उसके बाद आती कीजिए, घोड़ा को छोड़ा जाता था। अश्वमेध, अश्व के मतलब घोड़ा, मेघा यज्ञ माने घोड़ा छोड़ के माने यज्ञ समझिए से एक तरह से। हाँ सच में हुआ था। चलिए आगे सुनिएगा ना। पुष्पमित्र शुंग के यानी कि पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कथी थे? एक बार याद रखिएगा, योग दर्शन के पतंजलि ही थे लेखक। कौन थे? याद रखिएगा, योग तो पतंजलि, रामदेव बाबा वाला। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि। देखो नीचे दिए देखो योग दर्शन दे ले है, अब ये ना कहते योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? तक्षशिला का यवन राजदूत यानी कि हेलियोडोटस भारत आया था, तो कब बताए? शुंग के 9वें राजा यानी कि भागवत के समय आया था, याद रखिएगा। शुंग के कैवे राजा? 9वें राजा, भागवत के समय आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन भूति? कुछ शुंग वंश का अंतिम शासक हो गया देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कौन थे? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कौन शर्मा? सुशर्मा। पूरा हिस्ट्री का नोट पूरा बनवा चुके, याद रखिएगा। जिनको चाहिएगा बोलिएगा। हमको चाहिए? ठीक है। सुशर्मा। सतवाहन शतवाहन आंध्र वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिमो। कौन हो जाएगा? और सतवाहन वंश की राजधानी की अगर बात किया जाए तो प्रतिष्ठान। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ेगा? और यहाँ का महात्मा यानी कि शासक की अगर बात किया जाए तो कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन करनी? गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद आगे शीशा का सिक्का यानी कि चलवाया कौन? सतवाहनों ने शीशा का सिक्का चलवाया। सिक्का माने रुपया जो होता है ना, तो शीशा का सिक्का कौन चलवाया? सतवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का परंपरा जो है शुरू किया गया, कौन किया? सतवाहनों ने। जैसे कोई पंडित जी आएंगे और दक्षिणा में ना करेंगे, हमरा 1 कट्ठा जमीने लिख दो, 2-4 गो गैया दे दो दान में, होता है ना, लिखवाइयो लेते हैं पंडित जी सब।
कोई कोई को मिलता, पहले देता भी था भाई, दिया जाता था, अभी नहीं। अभी की 21 रुपया होला दक्षिणा ये ना होता है जी। तो याद रखिएगा। तो कहा सतवाहनों के समय से होते आया। सतवाहनों की भाषा की अगर बात किया जाए तो क्या प्राकृत, लिपि क्या था ब्राह्मणी, कथी था। सतवाहनों की भाषा क्या है प्राकृत, लिपि की बात किया जाए तो ब्राह्मणी। आगे कलिंग की अगर बात किया जाए, उड़ीसा के यानी कि चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, महामेघ। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, खारवेल। कौन थे, हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण कराया था कौन, हाँ कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश का थे खारवेल। सबसे पहला का अभिलेख जो है हाथी गुफा अभिलेख ही है। पहला का अभिलेख कौन है, हाथी गुफा अभिलेख, ये याद कर ले जाएगा। उसके बाद आगे हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ बताए तो उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। तो हाथी गुफा कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा है ना। अब कौन से यानी कि भुवनेश्वर में, कहाँ भुवनेश्वर क्या है राजधानी उसकी, उस उड़ीसा की, जैसे बिहार की राजधानी पटना, वैसी वो जिला हुआ का ना। उसके बाद आगे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे कौन, हिंदुनानी। उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। तब क्रम याद कर लीजिएगा, सजाने के लिए आता है। तो सबसे पहले कौन आया, हिंदुनानी। उसके बाद हम शक किए, जब शक किए तो यानी कि बल लगा क्या कुचल दिए, बल लगा कर कुचल दिए, याद हो गया ना। पहले हिंद यूनानी आया तो हमको शक हुआ से आखिर आया कल आया, तो फिर उसको क्या किए जानते हैं, बल लगा क्या कुचल दिया। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो पहले हिंद यूनानी शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कदे कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी क्या था बताइए, साकल। कथी था, साकल। तो हिंद यूनानी की राजधानी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया कौन, हिंद यूनानी ने। इसी को कहा जाता है इंडो ग्रीक, क्या कह सकते हैं, हाँ। उसके बाद आगे सैनिक शासन व्यवस्था में लाया कौन, ग्रीकों ने। कौन लाया, भारत आने वाला प्रथम युवान कौन थे, ड्रेमेटियस। कौन था, ड्रेमेटियस। कौन था, हाँ। और उसके बाद आगे प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था, मिनांडर। कौन था, मिनांडर। कौन था, मिनांडर, याद रखिएगा। उसके बाद मिनांडर को हराया था कौन, पुष्पमित्र शुंग ने। कौन हराया था, पुष्पमित्र शुंग ने। मिनांडर की अगर बात किया जाए, यह बौद्ध धर्म की यानी कि दीक्षा ली, किससे लिया था, नागार्जुन से। किससे लिया था, नागार्जुन का ही नाम है नागसेन। कौन सेन, याद रखिएगा। मिनांडर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया, नागार्जुन से। किससे लिया, उसके बाद आगे चलते हैं। मिलिंद पंथो ग्रंथ की रचना कौन किया, नागसेन ने किया। कौन किया, उसके बाद आगे हाँ नागार्जुन कह सकते हैं, नागसेन कह सकते हैं, दोनों एक ही है। यूनानियों के बाद भारत आया कौन, शक। कौन आया, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन। कौन दामन, हाँ। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, अच्छा प्रतापी के मतलब समझते, बहुत शक्तिशाली ना, सब चीज से ना, सैनिक से, ऐसे वैसे सब चीज से यानी कि। उसके बाद आगे दूरदर्शन झील का यानी कि हाँ सूर्य यानी कि दर्शन है, सुदर्शन होता है, तो उल्टा लिख लिया। झील का यानी कि जीवन द्वार यानी कि अगर बात किया जाए तो जीर्णोद्वार की अगर बात किया जाए तो रुद्रदामन से, रुद्रदामन ने किया था। अच्छा सुदर्शन एक झील है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले उसको क्या करवाया था, उद्घाटन। माने रिपेयरिंग की बात किया, 4 को 5 को इसमें शासन आता है, शासक आता है। आगे संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन है, जूनागढ़। कौन है, या गिरनार अभिलेख कह सकते हैं क्या, रुद्रदामन द्वारा क्या किया गया था, तो कहेगा संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन है, जूनागढ़। और इसी को हम लोग कहते हैं गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित कथी से, मौर्य वंश से। कथी से, उसके पहलव की अगर बात किया जाए, इसकी राजधानी तक्षशिला। कौन शिला, कुषाण वंश के संस्थापक की बात किया जाए, कुजुल कटफिस। कौन के, कुजुल कटफिस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक की बात किया जाए तो कनिष्क। कौन थे, कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कौन थी, पुरुषपुर। कनिष्क की यानी कि दूसरी राजधानी मथुरा।
क्या था? मथुरा। कनिष्क की अनुयायी था कौन? महायान संप्रदाय का ना। और कनिष्क की दरबार में रहता था कौन? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक भी था। कौन था? ये जितना भी था किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। कनिष्क जो था सब बौद्ध संगीति के चौथे बौद्ध संगीति हुआ था उस समय के क्या थे? इन्हीं के शासन काल में हुआ था ना। आगे आयुर्वेद के जनक माना जाता है किसको? चरक को। अब भारत का आइंस्टीन कहते किसको? नागार्जुन को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन ही थे। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया गया था, कौन किया था? कनिष्क। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कौन किया था? जल संवत चलाया गया था, बताइए तो किसके समय में? कनिष्क ने चलवाया था। कया 78 कया 78 ईस्वी में। उसके बाद आगे और विक्रम संवत चला था 58 ईसा पूर्व। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है कथी पर? सब संवत पर। कथी पर? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास होता है से चैत। कौन होता है? विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था 58 ईसा। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करवाया कौन काल में? कुषाण काल में। कौन काल में? बाल विवाह प्रथा प्रारंभ किया कौन? कुषाण काल में हुआ था। यानी कि बाल विवाह प्रथा जो भी हुआ कुषाण काल में। और बुद्ध की मूर्ति का भी निर्माण हुआ कौन? कुषाण काल में। और गांधार शैली फली फूली हुई कौन सी काल में? कुषाण काल में। कौन काल में? बुद्ध यानी कि सोने के सिक्के चलवाए, शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवाया? कुषाण ने चलवाया। तो शुद्ध सोना, अच्छा सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलवाया था? हिंद यूनानी। कौन? यूनानी। और शुद्ध की अगर बात किया जाए, शुद्ध सोना के सिक्का कौन चलवल गए? कुषाण ने। और शीशा वाला कौन चलवल गए? सतवाहन। कौन? सतवाहन। आगे प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाएगा? अच्छा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कुषाण वंश का अंतिम शासक। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त। गुप्त वंश से गुप्त संवत चलाया गया था यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 में। आगे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। कौन गुप्त? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित किनका प्रमाण मिलता है? इन्हीं से पता चलता है ये संगीत होने का प्रेमी है, माने संगीत के कथी है, माने सरस्वती जी बिना बजाते ऐसे नहीं फोटो रहता है, वैसे वो बेचारा फोटो खींचवाए था सिक्का पर। ऐसे प्रमाण मिलता है ये संगीत प्रेमी था। कौन प्रेमी? बिना उना बजाते हुए। याद रखिए सिक्कों पर बिना बजाते स्थित कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा कौन? आर्थर स्मिथ ने ना। नेपोलियन कहा गया किसको? समुद्रगुप्त का। कौन कहा? आर्थर यानी कि स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेख के रचयिता कौन थे? हरिसेन। कई बार क्वेश्चन पूछ रहे, याद रखिएगा। हरिसेन। और इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? माने किससे मिलती है? समुद्रगुप्त के संबंध में है ना। इनमें जो हरिसेन जो लिखे प्रयाग स्तंभ, मैंने हरिसेन लिखे तो किसके बारे में लिखे? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है कभी विक्रम आदित्य, अन्य नाम है विक्रम। ने दूसरी राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र बनवाए। दूसरी उज्जैन। अच्छा ठीक है। प्रथम पाटलिपुत्र और दूसरी कथी है? याद रखिएगा। दूसरी उज्जैन और प्रथम पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, उसके बाद वाराहमिय यानी कि थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
तो कहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन था? आर्यभट्ट, उसके बाद कालिदास, उसके बाद धन्वंतरी, उसके बाद मिहिर, उसके बाद उसके बाद चंपक। कौन थे? याद रखिए। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। वारामिहिर या आर्यभट्ट थे, याद कीजिएगा। वारामिहिर जो थे खगोलीय थे और आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे। माने गणित के माने कहा जैसे पितामह कहा जाता है किसको? आर्यभट्ट को। दशमलव प्रणाली का विकास कौन किया? आर्यभट्ट ने। बहुत क्वेश्चन है। मेघदूतम कुमार संभव न की रचयिता कौन है? कालिदास। जितना संस्कृत होगा सबसे ज्यादा कालिदास ही मारिएगा, याद रखिएगा। संस्कृत के महान यानी कि अगर कवि थे। सल्क यानी कि चिकित्सा के जनक कौन थे? सुश्रुत। कौन थे? सुश्रुत। अच्छा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछ ले है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कई बार क्वेश्चन पूछ ले है, इतना बार क्वेश्चन पूछ ले जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था तो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था ना। और कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? गुप्त काल में। कौन काल में? ये भी क्वेश्चन पूछ ले। सोना सबसे पहले कौन चलवाया? सिक्का हिंदी नानी। शुद्ध वाला कौन? कुषाण चलवाया। और सबसे ज्यादा अगर कहते स्वर्ण मुद्रा जारी किया कौन? गुप्त काल। माने कौन? तो गुप्त काल में। कौन काल में? अच्छा, चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त और ने सबको का विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। कब चलाया था? तो सब पर जब विजय प्राप्त कर लिया था तब चलवाया था। महारैली में यानी कि इससे राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त। उसके बाद आगे चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी जो था गौरी का सेनापति था। गौरी का। तो कहेगा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था उससे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। वही मोहम्मद गौरी के सेनापति है कौन? बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? ध्वस्त किया। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बताइए। स्कंदगुप्त हुए। कौन हुए? हुर्णों का आक्रमण हुआ था किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। किसके समय में? उसके बाद सुदर्शन झील का पूर्ण द्वार माने फिर से माने बनवाया कौन? स्कंदगुप्त ने। कौन बनवाया? याद करे चलेगा। 3 गो अभी तक शासक हो गया। उसके बाद गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त। कौन गुप्त? अब मुगल काल की राजकीय भाषा की अगर बात किया जाए तो संस्कृत है। कथी है? गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितना था? 1/6। 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। कला की सबसे ज्यादा सोना के सिक्का चलवाया था क्या? मंदिर बनाने की कला का जन्म भी हुआ कौन काल में? गुप्त काल में। कौन काल में? गुप्त काल में। गुप्तकालीन यानी कि रजत मुद्राएं कहलाती है क्या? रूपक। क्या कहलाता है? रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती है? दिनार। क्या कहलाएगा? अच्छा, पुष्पभूति वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। और वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। कौन वर्धन? तो कहेगा पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र। कौन था? सॉरी, पुष्पभूति। कौन भूति? और वास्तविक संस्थापक हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। कौन हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? राज्यवर्धन। एक था कभी हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र कब हुआ? 2। एक राज्यवर्धन है, एक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य। कभी था ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कहाँ? कन्नौज। कहाँ किया? तो पहले कहा था राजधानी? थानेश्वर। उसके बाद कहाँ स्थापित किया? कन्नौज।
भूमि देने की समानती प्रथा का प्रारंभ जो किया गया था किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में? चीनी यात्री हैंगसंग भारत आया था किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में? और शासन अगर बोला जाए इनका शासनकाल की बात किया जाए तो 606 से लेकर 647 ना, 606 से लेकर 600। हैंगसंग द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? सीयू की। हैंगसंग द्वारा लिखी गई पुस्तक सीयू की। और यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शक मुनि किसे कहा जाता है? हैंगसंग को। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाएगा? हैंगसंग को। और नीति का पंडित भी किसे कहा जाएगा? और शक मुनि किसे कहा जाएगा? हैंगसंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इतना हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा? रिवीजन इसको कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसका सेट भी मारिएगा क्या? चलिए रहने देते हैं।